हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर क्लास स्टार्ट हो गई हो तो सभी लोग जल्दी से बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई हो और जल्दी से आप सभी लोग क्लास को कर दे शेयर, वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब यदि आप नए हैं। ठीक है, इतना काम आपका काम है करना, तो कर लिया करें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज हम मिसलेनियस भी पढ़ सकते हैं, सिलॉग्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इधर हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम सिलॉग्स टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर चलेंगे मिसलेनियस के साथ भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपके सामने आई है वो ये है कि यहाँ पर आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा आपका यहाँ पर पजल दिख रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी बिना टाइम व्यर्थ किए। 8 व्यक्ति हैं यहाँ पर। क्या है? 8 व्यक्ति हैं, अर्थात ABCDFGH और H एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? एक वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। अब इस वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं तो क्या चीजें हैं, कैसे हैं, समझते हैं। वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले एक वर्गाकार नहीं 2 वर्गाकार हम मेज बना लेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमेशा आप 2 पॉसिबिलिटी को लेकर के चलेंगे तो चीज़ों को सॉल्व करना आसान होगा। 2 वर्गाकार मेज बना लेते हैं, उनमें से 4 कोने पर बैठते हैं, 4 जो है कोने पर बैठते हैं और 4 जो है भुजा के मध्य बैठे होंगे आई थिंक, है ना। 4 कोने पर बैठते हैं और अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। जो लोग कोने की तरफ बैठे हैं वो अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं और बाकी का देखते क्या लिख रहा है, शेष 4 भुजा के मध्य बैठे हैं। 4 भुजा के जो है मध्य बैठे हैं, 4 भुजा के मध्य बैठे हैं और वे बाहर की ओर उन्मुख है, मतलब बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर, बाहर, बाहर और बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन का स्टार्ट करता और कहता है डी ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ए के दाएं ओर से दूसरे, भाई क्लास को शेयर कर दो, चाहते क्या हो, क्लास को शेयर कर दो ना। हाँ ओके ठीक है ना, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो डी ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो डी है वो ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एक बारी से हम मान लो ए को यहाँ पर बैठाते तो ए के दाएं से दूसरा, ए का दाएं किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो 1 2 दाएं से दूसरे स्थान पे। अब हम ए को यहाँ पर बैठाते हैं और ए के दाएं से 1 2 दूसरा डी यहाँ पर बैठेगा। अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता कि ए यहीं पर बैठेगा और इसमें ए यहीं पर बैठेगा? हमें कुछ नहीं पता, हमने पॉसिबिलिटी ली है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। क्यों? क्योंकि पहले हमने ए को बाहर की तरफ दिखाया है और ए के दाएं से दूसरी तरफ डी भी बाहर की ओर देख रहा है। फिर हमने ए को अंदर की तरफ दिखाया है और ए के दाएं से दूसरी तरफ डी भी यहाँ पे अंदर की तरफ देख रहा है। तो एक चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, वो ये कि हमने दोनों कंडीशन बनाई। हमें नहीं पता ए कहाँ बैठेगा, या तो ए बाहर देखेगा या तो ये ए अंदर देखेगा। तो दोनों कंडीशन हमने बना दी, जो भी अप्लाई होगा वो हमारा सुटेबल हो जाएगा। आगे ये कह रहा है डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं तो 2 कंडीशन डी और एफ के बीच बन सकता है मैम। एक तो बन सकता है डी और एफ के बीच 1 2 यहाँ पर एफ बैठ सकता है, एक बैठ सकता है 1 2 यहाँ पर एफ बैठ सकता है। इस वाले में 1 2 यहाँ पर एफ बैठ सकता है, इस वाले में 1 2 यहाँ पर एफ बैठ सकता है। तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि एफ को कहाँ बैठाते, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जी डी की ओर उन्मुख नहीं है, जो जी है वो डी की ओर उन्मुख नहीं है। अगर जो जी है वो डी की ओर उन्मुख नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जिधर डी, मतलब डी अगर बाहर की ओर देख रहा है तो जी भी बाहर की ओर नहीं देखेगा। जी तब अंदर, मतलब उन्मुख नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा एच एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर आप एफ को इसमें यहाँ पर बैठाते हैं तो एफ का दायां इधर पड़ेगा, तो एफ के दाएं से 1 2 तीसरे स्थान पर एच को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप इस वाले में इस एच को मानोगे ही नहीं, आप इस वाले में इस वाले एफ को मानोगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। और f के दाएं से 1 2 तीसरे स्थान पर h, भाई साहब को इस वाले में f को कहाँ मानना पड़ेगा, f के दाएं से। क्या बोला, h जो है f के दाएं से, f का दाएं किधर पड़ेगा, इधर 1 2 3, तो इधर h बैठा लोगे। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर f को आप मानते हो तो f के दाएं से 1 2 3, यहाँ पर d पहले से बैठा हो इसीलिए यहाँ पर f को नहीं मानोगे। बात समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। b c के विपरीत बैठा है। जो b है वो c के अगर विपरीत बैठेगा
तो यही कंडीशन हो सकता है बैठाने का। अगर बी सी के विपरीत बैठेगा तो बात को समझो, या तो बी या तो सी में से कोई एक यहाँ, या तो सी या तो बी में से कोई एक यहाँ। क्या कोई और भी जगह है एक दूसरे को विपरीत बैठाने? क्योंकि यहाँ पे पहले से डी है तो यहाँ पे तो बी या सी में से कोई भी बैठ नहीं सकता, है ना। उसी तरह के इस वाले में बी या सी में से कोई यहाँ पर, सी या बी में से कोई यहाँ पर बैठेगा, हमें कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं। ई जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पे, जो ई है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे। अगर आप बी को यहाँ पर बैठाते तो बी के दाएं से 1 2 दूसरे स्थान पर ई को बैठाना, जबकि यहाँ पर पहले से एफ बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पे किसको बैठाओगे? सी को बैठाओगे। किसको बैठाओगे? सी को बैठाओगे। और बी भाई साहब को कहाँ बैठाओगे? तब यहाँ पर बैठाओगे। तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 ई को आप यहाँ पर बैठा दोगे। आई बात समझ में? जी बचा, जी को आप बड़े आराम से यहाँ पर बैठा सकते हैं। अब इसमें देखते हैं बी को कहाँ बैठाएंगे। तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर ई, तो बी को अगर आप यहाँ बैठाते तो 1 2 दूसरे स्थान पर ई आप बड़ा आराम से बैठा लोगे। तो बी को आप यहाँ पर बैठा दो और यहाँ पे आप किसको बैठा दो? सी को बैठा दो। आई बात समझ में? ठीक है ना। बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब जी बचा, जी के लिए आप यहाँ पर जी को बना सकते हो। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा पॉसिबिलिटी आपका सही होगा, कौन सा आपका सही होगा? इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप सिंपल सी बात है, क्या करोगे? देखोगे किसने क्या कहा था। एक चीज कहा था, जी जो है डी की ओर उन्मुख नहीं है, मतलब जी और डी एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, आमने सामने नहीं देख रहे हैं। इस वाले में देखो, जो जी है वो भी अंदर देख रहा है, डी जो है वो भी अंदर देख रहा है और जी भी अंदर देख रहा है। अगर दोनों अंदर देख रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, तो ये वाला आपका गलत हो गया। इस वाले में देखो, क्या दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे हैं? नहीं, दोनों एक दूसरे के सामने नहीं, दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे। तो ये वाला पॉसिबिलिटी आपका सही माना जाएगा। तो समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है? जी के दाएं से, जी का दाएं इधर पड़ेगा 1 2, दूसरे स्थान पर कौन विराजमान है? ए भाई साहब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है? सी के दाएं से, सी का दाएं किधर पड़ेगा? इधर। 1 2 3, कौन बैठा है? जी भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही ना चीजें? आगे देखो, ए के बाएं से गिनने पर, ए के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच, ए के बाएं से गिनने पर, अगर ए के बाएं इधर से गिनते हो तो ए और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं? अगर ए के बाएं इधर से गिनते हो 1 2 3 4 5, कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है? देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ताकि देखो मेन चीज ये है कि आपने पजल कैसे सॉल्व की, है ना। पजल को मेनली सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आंसर तो आप फिर देख के दे ही लोगे, है कि नहीं। चलो, अच्छा ये क्या कह रहा है? कह रहा है ई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ई बी के ठीक दाएं, जो ई है बी के ठीक दाएं नहीं, गलत है। ई बी के बाएं से दूसरे स्थान पे, जो ई है वो बी के, ई जो है वो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है, जो ई है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ये भी गलत। ई कोई सत्य नहीं है, पता नहीं क्या है। ई एक कोने पर बैठा है, बिल्कुल सही बात, ई जो है एक कोने पर बैठा है, यही तो सत्य है। ई बाहर की ओर उन्मुख है, नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ई कोने पर बैठा है भैया, ई कोने पर बैठा है, ये सत्य बात है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वाले पजल का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समूह पर आधारित है और एक समान है, इनमें से कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है? ए और एफ, ए और एफ। अच्छा, अगल बगल भी देख रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। बी और एच, बी और एच भी अगल बगल बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। सी और ए, सी और ए भी एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, अगल बगल बैठे हैं। डी और ई, डी और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं और विपरीत देख रहे हैं। जी और ए, लेकिन जी और ए के बीच में एक का गैप है और दोनों क्या देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए ये जो है इन सभी से अलग है। ठीक है ना। बस इस पजल में इतना ही था। अच्छा, तो अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है ना। इंस्टॉल करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, नंबर को रजिस्टर करें, यहाँ पर एक रेफरल कोड मांगेगा, उस रेफरल कोड में आप ये वाला अगर रेफरल कोड यूज़ करते हैं OJHA10 ओझा 10,
तो आपको मिल जाता है डिस्काउंट। यहाँ पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फ्री में क्लास करने के लिए हम बोल रहे हैं स्पेशल क्लास पे, इसको आपको इतनी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मस्त एकदम बढ़िया से क्लास करिए और आगे बढ़िए। अगर आप प्लस से जुड़ते हैं, इट मीन्स अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंटरशिप का गाइडेंस मिलता है, आपको एक इंटरेक्टिव क्लासेस मतलब प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, अपडेटेड क्लासेस मिलती है, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। 12 मंथ पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का फ्री दिया जा रहा है। ऑफर थोड़ी दिन के लिए है, जल्दी से ले लें। अगर आपकी रैंक 25 तक आती है, 1 से लेकर 25 तक, तो बिल्कुल स्कॉलरशिप मिल सकता है। टेस्ट सीरीज जो हमारे वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, चलिएगा जल्दी से बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित 5 में से दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है, प्रत्येक शब्द में 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर हैं, आपको आंसर को देना है। बताइए। आ रहा है, आ रहा है तो एक बार बताने की कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो किया करो यार। तुम लोग हार मान जाते हो इतना जल्दी, कोशिश भी नहीं करते हो, क्यों? अरे मैम कोशिश कौन करता है, नहीं आता, नहीं आता है ना। अच्छा चलिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें सिंपल सी चीजें ये पूछ रहा है आपसे, सिंपल सी चीजें आपको पूछ रहा है। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है, ये कहना चाहता है कि यदि प्रत्येक शब्द में से सभी अक्षरों को, प्रत्येक शब्द में से सभी अक्षरों को क्या किया जाता है, अक्षरों को शब्द के भीतर ही वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। भाई साहब, शब्द के भीतर ही वर्णमाला क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो क्या अर्थपूर्ण बनता है शब्द, ये ऐसा पूछ रहा है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं क्या करें। यदि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को, प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को, सभी अक्षर है ना, प्रत्येक ये पूरे शब्द है, इसमें अक्षर KMD है, अक्षरों को शब्द के भीतर ही वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। शब्द के भीतर ही वर्णमाला क्रम में मतलब D पहले आता है, ABCDEFGHIJKLM, M बाद में आता है। इसमें STUVWXY, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। इसमें C फिर H फिर S। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ABCDACT, है ना, इसमें आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा। तो कह रहा है व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। क्या DKM का कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, नहीं। क्या UWY कोई एक अर्थपूर्ण शब्द है, नहीं। क्या हीट एक अर्थपूर्ण शब्द है, यस। क्या CHS एक अर्थपूर्ण शब्द है, नहीं। क्या एक्ट एक अर्थपूर्ण शब्द है, यस। तो 2 अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। समझ में आ रही है चीजें, क्लियर हो रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला से अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम वर्ण को, प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वर्ण से प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले मतलब इसको और इसको, अगले वर्ण मतलब K के बाद L आता है तो L, D के बाद ABCDE आता है और M को M ही रहने दो, किया जाता है तो क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। STUVWXUYZ, ABCDFGHIJ, T के जगह T, ABCDFGHI, है ना। फिर C के बाद D आता है, S को S रखना है, H के बाद क्या आता है, ABCDFGHI, है ना। फिर T के बाद STUA, C के बाद D आ रहा है। तो कह रहा है तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होंगे, एक से अधिक स्वर, एक से अधिक स्वर। क्या इसमें एक से अधिक स्वर है, नहीं। क्या इसमें एक से अधिक स्वर है, नहीं। क्या इसमें एक से अधिक स्वर है, नहीं। स्वर क्या होता है, AEIOU, क्या इसमें एक से अधिक स्वर है, नहीं। बस एक ही ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं।
यदि प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम वर्ण को आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, प्रत्येक शब्द के पहले और अंतिम वर्ण आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो पहले स्थान को इनके बदल दिया जाए, ज़्यादा आसान होगा करना। पहले आपस में स्थान को बदल दिया जाए, बदल लेते हैं। फिर शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वर्णमाला क्रम में मतलब जो पहले आता है उसको पहले, तो ABCDEFGHIJK, तो DKM, फिर STUV UVWXY, फिर ABCDEFGHI ABCDEFGH है ना, पहले H होगा, JKLMNOPQT होगा, ABCDHS होगा, ACT होगा, है ना, कर लिया जाए। तो नई व्यवस्था में कौन सा शब्द दाएं से तीसरे स्थान पे होगा? नई व्यवस्था में कौन सा शब्द दाएं से तीसरे स्थान पे? 1 2 3, अच्छा नहीं, एक मिनट सुनिएगा, बात को समझिएगा, ये गलत है, एक मिनट समझिएगा। ये कह रहा था यदि प्रत्येक शब्दों के पहले और अंतिम वर्ण को आपस में बदल दिया जाता है, तो परिवर्तित तो मैंने कर दिया है। इसके बाद ये कह रहा है फिर शब्दों को मतलब इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है ना। तो कौन सा पहले आएगा भैया? पहले ABC, पहले CAT आएगा, फिर D वाला आएगा, DMK, फिर क्या आएगा? ABCDFG, फिर H वाला आएगा। लेकिन इसमें से कौन पहले आएगा? S के बाद T आता है, तो भैया S के बाद T आता है तो पहले HSC आएगा, फिर HTI आएगा, फिर लास्ट में YUW आ जाएगा। तो कह रहा है नई व्यवस्था में शब्दों को दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा? दाएं से तीसरा, तो 1 2 3, दाएं से तीसरा HSC मतलब HSC मतलब ये वाला ना, मतलब CSH मतलब ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना, समझ में आया? चलो, यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे पिछले वर्ण से, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, प्रतिस्थापित किया जाता है ना। क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दूसरे पिछले वर्ण से, मतलब कि ABCDFG IJK आता है ना, तो K का दूसरा पिछला वर्ण क्या है? I है, तो I लिखोगे MD, समझ में आया? फिर W का दूसरा पिछला वर्ण क्या है? ABCDFG IJK LMNOPQ RST STUVW, दूसरा पिछला वर्ण कौन है? U है, तो U और Y। बात समझ में आ रही है ना। फिर इसका दूसरा पिछला वर्ण क्या है? ASH, है ना। फिर उसके बाद इसका दूसरा वर्ण क्या है? RST, है ना, तो RAC है, ठीक है ना। तो कह रहा है कर दिया जाता है तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? क्या एक अर्थपूर्ण शब्द है? क्या एक अर्थपूर्ण शब्द है? क्या एक अर्थपूर्ण शब्द है? बिल्कुल। क्या ये है? नहीं। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो इसको घर से करके लाना, ठीक है ना, कर लोगे ना घर से, इतना चीज तो मैंने बता दिया। हाँ, तो MCQs आप सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। MCQ हमारे मतलब यहाँ पर ऐप पर चालू हो गया, तो आप ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप जितने भी MCQs हैं, क्रैश कोर्स है लेखपाल के लिए, वो भी ले सकें। और ये जितने भी कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बैचेस हमारे वहाँ स्टार्ट हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिएगा इसको, है ना। और अगर आप मानते हैं कि 13,600 प्राइज है, बस 24 मंथ का 12,240 में मिल जाएगा, जब मेरा रेफरल कोड आप यूज करते हो OJHA10 OJHA10, है ना। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको होमवर्क में देने की कोशिश करने वाले हैं। तो लेखपाल का मुख्य क्रैश कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। चलिए थोड़ा सा सिलॉक्स पर भी बात कर लेते हैं और समझते हैं थोड़ा सा सिलॉक्स के बारे में भी, क्या सिलॉक्स का यहाँ पर आंसर रहने वाला है, समझते हैं, है ना। देखिएगा, सिलॉक्स आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। सिलॉक्स आपसे बस ये कहता है कि भैया हम कोई एक स्टेटमेंट देंगे, हम कोई आपको कथन देंगे और आपको इस कथन में बताना है, कि क्या सही है और क्या
गलत है। लेकिन आपको कथन को कभी भी गलत नहीं होने देना है। निष्कर्ष गलत हो जाए सही हो जाए उससे मतलब नहीं है, कथन को गलत होने नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते। सभी सागर झील है। सभी सागर क्या है? झील है। कुछ झील शुद्ध है, कुछ झील क्या है, इसको सागर लिख लो, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, शुद्ध है, ठीक है। कुछ समुद्र नीले हैं। कुछ झील शुद्ध है, कुछ समुद्र नीले हैं। तो कुछ समुद्र, समुद्र को इधर अलग से बनाना होगा। कुछ समुद्र क्या है? नीले हैं, है ना, अलग से नीला बनाना होगा। ठीक है। अब यहां देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है? कुछ शुद्ध नीले हैं। क्या शुद्ध से नीले का कोई भी कंफर्मेशन मिल रहा है? क्या कोई भी यहां पर मिल रहा? नहीं, काट दो। कुछ भाई समुद्र का नीले से कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आपको डीप में सिलॉक्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप मेरी सिलॉक्स वाली क्लास पे जा सकते हैं। वैसे तो आप इसमें सिलॉक्स देख ही रहे हो। तो देखिए अगर समुद्र भैया अगर शुद्ध और नीले में, अगर शुद्ध और नीले में, शुद्ध और नीले में कोई भी यहां पर रिलेशन नहीं है तो आप 100% कैसे कह सकते हो कि शुद्ध नीला है कि नहीं है? कुछ झील के नीले होने की संभावना है। कुछ झील के नीले होने की संभावना है। भैया हो सकता है कुछ झील नीला हो, संभावना हो सकता है, संभावना हो सकती है लेकिन गारंटी नहीं दे सकते हो। तो संभावना को आप सही करेंगे। कुछ समुद्र शुद्ध है। कुछ समुद्र जो है वो शुद्ध है। कुछ समुद्र शुद्ध है कि नहीं है आपको क्या पता? नहीं पता। केवल 2 सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बस यहाँ पर ही ना जो डायग्राम है उसको बनाने आना चाहिए। अगर आप ये नहीं बनाते हो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा मैटर। कुछ मांग आपूर्ति है। कुछ मांग क्या है? आपूर्ति है। अच्छा, कोई आपूर्ति बिक्री नहीं है। कोई भी आपूर्ति जो है आपकी बिक्री नहीं है। सभी बिक्री बाजार है। सभी बिक्री क्या है? बाजार है, बाजार। अच्छा, अब निष्कर्ष में दे रहा है। क्या आप निष्कर्ष के हिसाब से आंसर दोगे? कथन के हिसाब से नहीं, कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष का आंसर देना पड़ेगा। कथन को गलत होने नहीं देना है। निष्कर्ष गलत हो जाए मतलब नहीं होता है। कुछ मांग बिक्री नहीं है। कुछ मांग बिक्री नहीं है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो भाई साहब। इसलिए कि मांग का वो पार्ट जो आपूर्ति के अंदर है वो बिक्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपूर्ति को बिक्री होने ही नहीं देना है। तो मांग का वो कुछ पार्ट जो आपूर्ति के अंदर वो बिक्री नहीं होगा। 100% सही बात। कुछ आपूर्ति बाजार है। कुछ आपूर्ति बाजार है, पता नहीं है कि नहीं है। आपूर्ति का बाजार से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं है? नहीं पता। सभी मांग कभी भी बाजार नहीं हो सकते। सभी मांग कभी भी बाजार नहीं हो सकते, गलत आप बोल रहे हो। अगर आप ये कहते कि सभी मांग कभी भी बिक्री नहीं हो सकते तो हम सही मांगते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिक्री लिख दें तो बिक्री का पार्ट आपूर्ति के अंदर आ जाएगा जिससे हमारा कथन गलत हो जाएगा। लेकिन बाजार तो हम लिख सकते हैं। बाजार से हमें क्या मतलब है? बाजार का तो कुछ कथन में ऐसा नहीं कहा था कि बाजार जो है आपूर्ति के अंदर नहीं आना चाहिए, तो आप गलत हो। केवल 1 इज द करेक्ट, केवल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, कोई त्रुटि रिव्यू नहीं है। कोई भी त्रुटि रिव्यू नहीं है। कुछ रिव्यू पहेली है। कुछ रिव्यू क्या है? पहेली है। कोई पहेली आसान नहीं है। कोई भी पहेली जो भैया आसान नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ पहेली त्रुटि नहीं है। कुछ पहेली त्रुटि नहीं है, बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि पहेली का वो पार्ट जो रिव्यू के अंदर है वो त्रुटि कभी नहीं होगा। तो कुछ पहेली त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही बात। भाई अगर आप क्लास को शेयर कर देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे सामने जो कमेंट बॉक्स है अभी चल नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं तो आप परेशान नहीं होना है। आपको बस क्लास को शेयर करना, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर कमेंट करोगे तो नाम तो सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना।
चलिए कोई बात नहीं। कोई त्रुटि आसान नहीं है, तो कोई त्रुटि आसान नहीं है कैसे कह सकते हो? 100% है क्या? नहीं, आप 100% नहीं कह सकते कोई त्रुटि आसान है कि नहीं। क्यों? क्योंकि त्रुटि का आसान से कोई रिलेशन ही नहीं है डायरेक्ट, तो आप कैसे कह सकते हो? कुछ रिव्यू आसान नहीं है, कुछ रिव्यू आसान नहीं है, ये आप 100% सही कह सकते हो। पूछो क्यों? रिव्यू का वो पार्ट जो पहेली के अंदर है वो आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहेली को आसान कभी होना ही नहीं है, ऐसा कथन में बोला है। बिल्कुल सही। पहला और तीसरा आपका यहाँ पर फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है ना? समझ में आ रही है चीजें? नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है समझ में? समझो, थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ो। सभी अमरूद पपीते हैं, सभी अमरूद पपीते हैं। ओके, कुछ पपीते आम हैं, कुछ पपीते आम हैं, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। बना लिया बस। अब देखो निष्कर्ष में कह रहा है कुछ सेब पपीता है, कुछ सेब क्या है? पपीता है? मान सकते हो 100%? सेब और पपीते का कोई रिलेशन दिख रहा है साफ साफ? नहीं। कैसे कह सकते हो 100%? कुछ आम अमरूद है, कुछ आम अमरूद है, दिख रहा है? कोई दिख रहा है रिलेशन? नहीं, काट दो। कुछ अमरूद सेब है, कुछ अमरूद सेब है, दिख रहा है कंडीशन? नहीं। कैसे कह सकते हो भैया? नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी आपका फॉलो, आई थिंक कोई भी आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन। भाई अगर आप क्लास को शेयर कर दे तो मेहरबानी होगी। अब जितने क्वेश्चन है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क में, ठीक है ना? और भाई होमवर्क तो मिलेगा ही, है ना? चलो, तो बग्स बाउंड्री के बारे में किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को क्या करें? फॉलो करें। किसके? टेलीग्राम ग्रुप को, है ना? ज्वाइन कर लें जल्दी से। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। तो प्लीज़ इसको शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।